अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, बवासीर, खूनी मोके या पाइल्स, जिन्हें मेडिकल टर्म में हेमरॉयड कहते हैं, एक बहुत ही आम मसला है। अच्छा, पाइल्स के मोकों की बुनियादी वजह यह होती है कि पखाने की आंत यानी एनस के अंदर खून की नालियाँ फूलने की वजह से अंगूर के दाने के साइज़ के मोके बन जाते हैं। अगर ये मोके बड़े हो जाएं तो ये पखाने वाली जगह यानी एनस से बाहर भी निकल आते हैं, और अगर इनके ऊपर ज़ख़म हो जाए तो ब्लीडिंग होती है। और कुछ लोगों में ये दोनों काम साइड टू साइड यानी इकट्ठे हो रहे होते हैं। अगर मरीज़ को वाकई बवासीर यानी पाइल्स है तो इन मरीज़ों को जो खून आएगा वो बिल्कुल ताज़ा और सुर्ख होता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं ज़ोर लगाता हूँ तो खून की एक धार कमोड में जाती है, लेकिन ये ब्लीडिंग होती बिल्कुल पेनलेस है, यानी इसमें मरीज़ को दर्द नहीं होता। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि मरीज़ को ब्लीडिंग हो रही होती है लेकिन मौके बाहर नहीं आ रहे होते, क्योंकि बहुत छोटे मौके भी अगर उन पर ज़ख़म आ जाए तो ब्लीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाहर निकल आए तो इस्तंजा करते वक्त हाथ से महसूस होते हैं और ये ज़बान की तरह नरम, गीले और लेसदार महसूस होते हैं। अच्छा दोस्तों, अब क्योंकि पखाने में से खून आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कैंसर तक शामिल है, इसलिए मर्ज़ की सही तशख़ीस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ के पखाने वाली जगह का मुआयना किया जाए और उसमें उंगली और एक ख़ास आला प्रोक्टोस्कोप डाल के देखा जाए। इसके बग़ैर एक हतमी तशख़ीस पे पहुँचना नामुमकिन है। अगर आपके डॉक्टर साहब ने ये तीनों काम नहीं किए हैं तो आपकी तशख़ीस दुरुस्त नहीं हुई है। आपको किसी और डॉक्टर साहब से रब्ता करने की ज़रूरत है जो आपके मुकम्मल मुआयने के बाद आपकी दुरुस्त तशख़ीस करें। अब आते हैं पाइल्स के या खूनी मोकों के इलाज की तरफ। दोस्तों, अगर मोके अभी छोटे हैं या यह है कि सिर्फ ज़ोर लगाने पे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और फिर खुद ही ऊपर चले जाते हैं लेकिन ब्लीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपनी खुराक में गोश्त और मसालादार गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दें और अपनी खुराक में सब्ज़ियों, पानी और फलों का वाफिर इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा कब्ज़ का तदारुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्ज़ में ज़ोर लगाने से पाइल्स या मोकों की तकलीफ़ जो है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और जो ये पाइल्स के जितने मरीज़ हैं, इनमें कब्ज़ के ख़ात्मे का एक बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि वो इसबगोल के छिलके के 2 बड़े चावल खाने वाले चम्मच रात को सोने से पहले बाकायदगी से इस्तेमाल किया करें। इससे कब्ज़ को भी बहुत फ़ायदा होता है और उसके साथ साथ मोकों की तकलीफ़ भी कम हो जाती है, ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, मोके के साइज़ भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मरीज़ की तकलीफ़ मुकम्मल तौर पे इन खुराक की तब्दीलियों और एहतियातों से दूर ना हो तो फ्लेवोनॉइड पे मुश्तमिल चंद बहुत अच्छी अद्वियात भी मार्केट में दस्तयाब हैं जो कि मोकों के लिए बहुत मौसर है। इस तरीके से आप देखेंगे कि तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग खुराक में कुछ तब्दीली, कब्ज़ के इलाज और थोड़ी सी दवाई से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद मर्ज़ बरकरार रहे तो भी अमूमन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कई ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर हैं जो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में ही ईजीली कर सकते हैं, वो भी पाइल के इलाज में इंतहाई मौसर है। इनमें से सबसे अहम 2 तो बैंडिंग और पाइल के इंजेक्शन है। अच्छा, बैंडिंग में ये होता है कि एक ख़ास आले के ज़रिए मोके को खींच के उसकी गर्दन के ऊपर एक टाइट सा रबर बैंड चढ़ा दिया जाता है, जिससे ये होता है कि मोके में आने वाली खून की नालियाँ सुकड़ के बंद हो जाती हैं। इससे मोके की ब्लीडिंग भी रुक जाती है और उसका साइज़ भी कम हो जाता है। और इंजेक्शन में ये किया जाता है कि ख़ास किस्म की दवाई का टीका मोके के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे मोका सूख जाता है। अब ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं ये इंतहाई मौसर तरीके से बवासीर की ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और इन प्रोसीजर्स के दरमियान मरीज़ को बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता और मरीज़ ये बैंडिंग या इंजेक्शन लगवा के फ़ौरन ही घर जा सकता है। इस तरीके से सिर्फ 5% या इससे कम लोगों में को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और ये भी उस सूरत में कि अगर मौके या तो साइज़ में बहुत बड़े हैं या उनमें कोई पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन हो गई है, वरना बाकी पीछे दिए हुए इलाज से अक्सर लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अगर आपको इस किस्म की तकलीफ़ है तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर एंड प्रेफरेबली किसी सर्जन से रब्ता कायम करें ताकि वो आपको आपके इलाज के लिए मुनासिब मशवरा दे सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हम इस किस्म की वीडियोस रेगुलरली आपके लिए अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।